फाइन दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि कैसे हमें हमारा डेली का रूटीन बताना है और कैसे शेयर करना है। हर एक व्यक्ति का खुद का अपना एक रूटीन होता है। वो गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक क्या करता है, ये आज हम सीखेंगे कि कैसे हमें बताना है। यहाँ पे मैं एक वर्कशीट शेयर करता हूँ। सबसे पहले तो अगर मुझे पूछना है कि आप रोज क्या करते हो, तो उसको इंग्लिश में हम पूछेंगे व्हाट डू यू डू एवरी डे। ठीक है। अब यही वाक्य को आप मेरे साथ अगर 2 बार 3 बार दोहराओगे तो वो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो मैं जिस तरीके से बोलता हूँ, जिस टोन में मैं बोलता हूँ, आपको मेरे पीछे बोलना है। ठीक है। अगर मुझे सामने वाले व्यक्ति को पूछना है कि आप रोज क्या करते हो, आपका डेली का शेड्यूल क्या है, तो आपको मेरे पीछे बोलना है व्हाट डू यू डू एवरी डे। कम ऑन बोलो, व्हाट डू यू डू एवरी डे। वन मोर टाइम, कम ऑन, व्हाट डू यू डू एवरी डे। अब इसका मतलब होता है दोस्तों कि सामने वाला व्यक्ति रोज क्या करता है, उसका गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक का क्या शेड्यूल है। अब जैसा कि मैंने बताया कि हर एक व्यक्ति का अपना खुद का एक शेड्यूल होता है। यहां पे मैं आपको चित्र के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा। जैसे कि यहां पर एक लड़की है, अब इसका नाम है रेन। कुछ नाम दे देते उसको। अब इसका नाम है रेन। अब जब ये सुबह उठती है गुड मॉर्निंग, और शाम को सोती है गुड नाइट, तो पूरे दिन कुछ तो करती है वो। ये गुड मॉर्निंग है और ये गुड नाइट है। पूरे दिन कुछ तो करती है, या फिर वो बिस्तर पे ही सोई रहती है और बिस्तर पे ही उसका पूरा दिन जाता है, ऐसा तो नहीं है। अब उसकी बात छोड़ो, हम हमारी बात करते हैं। जब हम सुबह बिस्तर से उठते हैं और फिर रात को जब बिस्तर को सोने के लिए जाते हैं, तो पूरे दिन में हम कुछ तो एक्टिविटी करते हैं। हम उठते हैं, नहाते हैं, ब्रश करते हैं, लंच करते हैं, ऑफिस जाते हैं, स्कूल जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, मोबाइल यूज करते हैं, दोस्तों को मिलते हैं, परिवार के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, कुछ तो एक्टिविटी करते हैं, तभी तो हमारा दिन जो है वो स्पेंड होता है। तो दोस्तों, हम पूरे दिन में क्या करते हैं, ये अगर मुझे बताना है तो मुझे 2 ही शब्दों की जरूरत पड़ेगी। एक तो आई, और आई के बाद आपको एक्शन लगाना है। यानी कि आपको पहले सब्जेक्ट लगाना है और सब्जेक्ट के बाद आपको डायरेक्ट एक्शन लगाना है। एक्शन। बीच में ना आपको एम लगाना है, ना आपको आईएनजी लगाना है। जैसे अब मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, ये मेरा रोज का पढ़ाने का काम है, ये मेरा रोज का काम है। तो जो मैं रोज करता हूं उसके लिए आएगा आई टीच इंग्लिश। ठीक है। अब ज्यादातर महानुभाव क्या करते, ज्यादातर स्टूडेंट गलती क्या करते, यहां पे एम का प्रयोग कर देते। जैसे आई एम टीच इंग्लिश। दोस्तों, यहां पे मैं आपको एक चीज बता दूं, जो चीज हम रोज करते हैं, जो चीज डेली का है, उसमें ना एम आता है ना उसमें आईएनजी आता है। जैसे आई एम टीच इंग्लिश, ये रॉन्ग है, आपको ऐसे नहीं बोलना है। ठीक है। या तो फिर कोई क्या बोलते हैं, आई एम टीचिंग इंग्लिश, ये भी रॉन्ग है दोस्तों। मतलब यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा, जो चीज हम रोज करते हैं, जो चीज हमारा डेली का है, उसके लिए सिर्फ आपको आई और आई के बाद डायरेक्ट एक्शन लगाना है, ना उसमें आईएनजी लगाना है, ना उसमें एम लगाना है। ठीक है। अब मैं इंग्लिश बोलता हूं, मेरा रोज का है, तो मैं बोलूंगा आई स्पीक इंग्लिश। मैं मंदिर जाता हूं, मेरा रोज का है, मैं रोज मंदिर जाता हूं, मेरा डेली का है, तो मैं बोलूंगा आई गो टू स्कूल, सॉरी, आई गो टू टेम्पल। ठीक है। अब जो लड़का स्कूल जाता है, उसका रोज का शेड्यूल है, तो वो बोलेगा आई गो टू स्कूल। मतलब दोस्तों, जो चीज हम रोज करते हैं, अब कोई गृहिणी होगी, वो रोज खाना बनाती है, तो वो बोलेगी आई प्रिपेयर फूड एवरी डे। अब यहां पे आप एवरीडे लगा भी सकते हैं या नहीं भी लगा सकते।
अब ज्यादातर हमें इस तरीके से पढ़ाया जाता है कि आई गो मतलब मैं जाता हूं, आई कम मतलब मैं आता हूं, इसका मतलब कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आता है। दोस्तों ये तो ठीक है, ये अपना इंडियन स्टाइल हुआ, लेकिन अंग्रेजों को क्या पता कि ता है, ती है, ते है क्या होता है। अंग्रेज तो क्या सोचता है पता है, आई, आई के बाद अगर डायरेक्ट एक्शन आता है तो अंग्रेज ये सोचता है कि भाई ये उसका डेली का है, ये उसका रोज का है। ठीक है, अब हमें भी अंग्रेजों की तरह सोचना है। अब दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा डेली का रूटीन कैसे बताते हैं, वो अभी मैं आपको बता रहा हूं। जैसे अब मैं सुबह 5 बजे उठता हूं तो मैं बोलूंगा आई गेट अप, आई गेट अप बाय 5 o'clock। दोस्तों टाइम के आगे हमें या तो एट या तो बाय लगाना पड़ता है, जैसे हम लोग हिंदी में भी लगाते हैं ना। अगर मैं आपको पूछूं कि आप स्कूल कितने बजे जाते हो तो आप मुझे ऐसा बोलोगे कि मैं स्कूल 7 जाता हूं, 7 बजे जाता हूं। तो जैसे हम लोग हिंदी में बजे लगाते हैं, वैसे इंग्लिश में या तो एट का प्रयोग किया जाएगा या तो बाय का प्रयोग किया जाएगा। अभी देखो मैं रोज 5 बजे उठता हूं, मेरा डेली का है, मेरा रोज का है, तो आई और आई के बाद सीधा एक्शन आएगा और बाय लगा के आपको टाइम लगाना। आफ्टर दैट आई गेट रेडी, मतलब दोस्तों मैं तैयार होता हूं। अब इसमें हमारे सुबह के सब कुछ काम आ गए, ब्रश करना, नहाना धोना सब कुछ, चलो मैं तैयार हूं। आफ्टर दैट आई गेट रेडी, देन आई कम टू द क्लास बाय 7 o'clock। After that, I start teaching. I finish my morning batches by 11:30. After that, I go to home. I go to the home. The लगाओ तो भी चलेगा. I go to the home. Then I have lunch by 12:30. दोस्तों खाने और पीने के लिए हैव का प्रयोग किया जाता है। वैसे आप टेक भी लगा सकते हो, आप इट भी लगा सकते हो, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में खाने और पीने के लिए हम हैव का प्रयोग करेंगे। आई हैव लंच बाय 12:30। आफ्टर दैट आई अगेन कम बैक टू द क्लास बाय 2 o'clock। आफ्टर दैट आई स्टार्ट टीचिंग। Then I finish my class chores by 8 o'clock। देखो यहाँ पे मैंने शब्द यूज किया है चोर्स। चोर्स का मतलब होता है छोटा छोटा काम। मैं क्लास में काम करता हूँ तो मैं बोलूंगा आई फिनिश माई क्लास चोर्स। कोई व्यक्ति ऑफिस में काम करता है तो बोलेगा आई फिनिश माई ऑफिस चोर्स। कोई व्यक्ति अगर बैंक में काम करता है तो बोलेगा आई फिनिश माई बैंक चोर्स। ठीक है, चोर्स का मतलब होता है छोटे छोटे काम। अगर कोई गृहिणी होगी तो बोलेगी आई फिनिश माई हाउस होल्ड चोर्स, मतलब घर के काम, झाड़ू मारना, बर्तन मांजना, ये सब छोटे छोटे काम उसको बोलते हैं चोर्स। आई फिनिश माई क्लास चोर्स बाय 8 o'clock। आफ्टर दैट आई गो टू द होम। देन आई हैव डिनर बाय 8:30। आफ्टर दैट I watch a TV for some time. After that, I spend some time with my family. And I go to the bed by 10 o'clock. दोस्तों ये था मेरा पूरा दिन का शेड्यूल, ये था मेरा पूरा दिन का रूटीन। तो जब किसी को भी अपने दिन का रूटीन बताना है तो आपको आई के बाद सीधा एक्शन लगाना है, आपको ना एम लगाना है ना आपको आईएनजी लगाना है। तो दोस्तों मैं भी चाहूंगा कि आपका भी खुद का रूटीन होगा। तो आप डेली कौन कौन सा काम करते हो, आपका डेली का रूटीन क्या है, आप मुझे कमेंट बॉक्स पे बताइएगा। कम से कम 2 या 3 सेंटेंसेस तो आपको बताना है कि जो आप रोज करते हैं, और उसके लिए आपको यूज करना है आई और आई के बाद एक्शन। थैंक यू दोस्तों, होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। और भी आपको अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू।